यहाँ पर देखेंगे जैसा कि अभी जो आपका रिजल्ट आया यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया 2022 वाला, ठीक है। तो इसमें जो टॉप किया है जो टॉप किया यहाँ पर देख लेते हैं, जो इशिता किशोर मैम है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर टॉप किया है, पहली रैंक आई है, राइट। तो उन्होंने क्या विजन आईएएस का जो अभ्यास टेस्ट था मेंस का, वो यहाँ पर पेपर दिया हुआ था उन्होंने, जैसा कि आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं। ये इशिता किशोर मैम, इन्होंने क्या जो विजन आईएएस का अभ्यास टेस्ट था, ठीक है, अभ्यास टेस्ट होता है विजन का, तो वहाँ पर उन्होंने इसमें टेस्ट को शामिल किया था। जैसा कि मेरा अभ्यास टेस्ट आपको ये प्रीलिम्स का होता है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का होता है, ठीक है। तो अभी प्रीलिम्स का मैंने एक अभ्यास टेस्ट अभी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो वहाँ पर जाओ कि आप प्रीलिम्स का भी अभ्यास क्वेश्चन देख सकते हैं। ये आपके मेंस का था, जो उन्होंने सॉल्व किया है वो मेंस का था, क्योंकि अभ्यास जो प्रश्न पेपर होता है विजन का काफ़ी अच्छा पेपर होता है। मैंने वहाँ पे बताया भी आपको, जो प्रीलिम्स का पेपर है यहाँ से करीब आपको 3 पेपर होते हैं प्रीलिम्स के, वहाँ से आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे इस प्रीलिम्स में, जो आप दे रहे हो अगर पेपर, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं, राइट, ठीक है। तो ये बताना था कि जो यहाँ पे एग्जाम इसका पेपर है, ठीक है, जो विजन का पेपर निकलता है अभ्यास आपका, वो बहुत अच्छा पेपर है, ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर रखता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन थे अभ्यास पेपर में, इसको देख लेते हैं यहाँ पर किस टाइप से क्वेश्चन को लिखना है। यहाँ पर जो उनकी ब्रांच है दिल्ली की, जो दिल्ली राजेंद्र नगर है, करोल बाग की ब्रांच है, यहाँ पर से इन्होंने पेपर दिया 27 अगस्त 2022 को, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या क्या है। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन हो, कैसे आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैं कुछ क्वेश्चन की यहाँ पे आपको बात भी कर लेता हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जो मैम का जो लैंग्वेज था इंग्लिश से था, तो मैं आपको यहाँ से हिंदी से क्वेश्चन बताऊँगा कैसे आपको हिंदी में लिखना रहेगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, उदाहरणों के साथ चर्चा करना है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक परंपराएं क्षेत्रीय संगीत के किस प्रकार प्रतिबिंबित होती हैं। 150 शब्द में लिखना है। तो यहाँ पर क्या बताना है आपको, जो यहाँ पर बताना है कि जो कौन सा क्षेत्र भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं, क्षेत्रीय जो क्षेत्र के संगीत होते हैं, उनमें से किस प्रकार ये प्रतिबिंबित होती हैं वो, ठीक है। तो आपको पहले ये पता करना है, इसमें आपको जो क्वेश्चन है इनको पहले ब्रेक कर लेना, तोड़ना सीख जाना कि कैसे कैसे क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं, राइट। मैं आपको क्वेश्चन दिखाते चलता हूँ, उसके बाद आपको ब्रेक करना है कि देखो जो भी आपका स्टेट है, पहले स्टेट की हर जगह की क्षेत्रीय परंपराएं होती हैं अलग अलग, ठीक है। जैसे कि मैम है यहाँ पे भी उन्होंने दिखाया है क्षेत्रीय परंपराएं, हर जो स्टेट है उसके हिसाब से देखो बताया, जो भी स्टेट है उसके बारे में यहाँ पर उन्होंने बताया है कि क्या क्या है, ठीक है। तो उस टाइप से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, वो टाइप से आप अलग अलग कर सकते हैं, राइट। और उसको अलग अलग आप यहाँ पर दिखा भी सकते हैं, हर स्टेट का कौन कौन सा यहाँ पे है, ठीक है, क्षेत्रीय। और यहाँ पे देखो ट्राइबल जो म्यूज़िक है वो सब है, ईस्टर्न घाट का जो है, ईस्टर्न इंडिया का है, तो यहाँ पे हर जो घाट जितने भी यहाँ पर हैं वो स्टेट के आपके जो ट्राइबल होते हैं, ठीक है, तो वो सब भी यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, श्रमिक वर्ग आंदोलन क्या होते हैं, इसको प्रकाश डालते हुए। तो पहले क्या है आपको देखो इसमें क्वेश्चन ब्रेक करना सीखना है। श्रमिक वर्ग आंदोलन किसके बारे में पूछा, श्रमिक वर्ग, तो आपको श्रमिक वर्ग क्या होता है फर्स्ट आपको जो इंट्रोडक्शन देना है यहाँ से देना है, ठीक है। सेकंड क्या है, उसमें भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में क्या योगदान दिया था ये देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसका आपकी विवेचना करना है, थर्ड नंबर पर। विवेचना करने के बाद आपको इस पर निष्कर्ष बता देना 2 से 3 लाइन का, ठीक है। तो आपका यहाँ से सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहेगा, तीसरा क्वेश्चन है आपका, क्या आप इस प्रकार से इस विचार से सहमत हैं कि गांधीवादी राजनीति एक प्रकार से तिलक की राजनीति का ही विस्तार थी। तो क्या आप इस विचार से सहमत हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आपको क्या, देखो गांधीवादी राजनीति क्या है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि गांधीवादी राजनीति क्या है। तो आपको गांधीवादी राजनीति के बारे में आपको बताना है, गांधीवादी क्या है, ये युग आपको बताना है, गांधीवादी युग था, उसकी राजनीति में क्या था वो बताना है। इस प्रकार से तिलक राजनीति से किस राजनीति का ही आपका विस्तार थी। तो तिलक से किस प्रकार गांधी जो वादी हमारा था विचार था, किस प्रकार भिन्न था, या किस प्रकार इसमें दोनों में एकताएँ थी, समानताएँ थी, वो आपको बताना है। उसके बाद इसमें बताना राजनीति का ही विस्तार एक ही प्रकार से कैसा था इसमें, ठीक है। तो आपको वहाँ पर जो समराइज करके दोनों बताना है, फिर वहाँ पे वो बता देना। 150 वर्ड में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको 150 वर्ड है तो 150 वर्ड ही आपको लिखना है, 140 वर्ड अप्रॉक्स में 130 या 160 भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा, राइट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कुछ डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको ये आंसर लिख के दिखाना है तो भी आप नीचे कमेंट में अपना लिख के आंसर, या टेलीग्राम चैनल पे मैं वो दे दूँगा लिंक, वहाँ पे भी आप दिखा सकते हैं लिख के, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, ऐसा कहा जाता है कि मानव प्रेरित तापन के कारण विश्व महासागर में अपनी मेमोरी खो रहे हैं, टिप्पणी करना है, ठीक है, साथ ही परिघटना को विचार पर। तो यहाँ पर बताना है कि जो मानव प्रेरित तापमान है क्या है, पहला ब्रेक करेंगे आंसर, इसके बारे में बताएंगे फर्स्ट बात पे। सेकंड बात बताएंगे जो विश्व के महासागर हैं इसके बारे में अपनी में जो मेमोरी खो रहे हैं ये क्या है, जो विश्व के महासागर में मानव प्रेरित तापमान है उसके बारे में बताएंगे, और यहाँ क्यों मेमोरी खो रहे हैं इसके बाद में आपको बताना है कि किस कारण ये अपना मेमोरी को खो रहे हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट बताएंगे। थर्ड स्टेटमेंट बताएंगे आपको यहाँ बताना है ये जो परिघटना थी ये क्या है, ये दोनों की जो बातें बताई जा रही हैं इसको समराइज करके बताना है दोनों क्या हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अपना निष्कर्ष लिख देना है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए, 4 क्वेश्चन कर लिए डिस्कस, ठीक है। 5वां क्वेश्चन आपका रहेगा, 5वां क्वेश्चन आपका है मृदा संशोधन क्या है, ठीक है। मृदा संशोधन क्या है, इससे संबंध लाभों को और चिंताओं का मूल्यांकन करना है।
जो मृदा संशोधन है, पहली बात आपको बताने क्या है, इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, फर्स्ट में। सेकंड में क्या है, इससे हमारा क्या संबंध है ये बताना है। सेकंड में क्या लाभ है ये बताना है। उसके बाद हमारी इसकी क्या क्या चिंताएं हैं ये बतानी है, और इसका आपका मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन करेंगे तो अगर टाइम मिलता है आपको या और निष्कर्ष मिलता है इसका, कुछ आप निष्कर्ष बता सकते हैं तो निष्कर्ष भी आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। या फिर आप मूल्यांकन के बाद आप निष्कर्ष नहीं करेंगे, क्योंकि मूल्यांकन में ही आपका निष्कर्ष हो जाता है, ठीक है। तो 150 वर्ड का यहाँ से आपका अच्छा सा आंसर लिख जाएगा 5वां क्वेश्चन का भी। छठा क्वेश्चन रहेगा, छठा क्वेश्चन आपका रहेगा, ये सुझाव दिया गया कि अगले दशक में हाइब्रिड संयुक्त विद्युत संयंत्रों की संख्या में तीव्र वृद्धि हो सकती है। तो देखो इस टाइप से क्वेश्चन ये लिखा है, आप एक बार देख सकते हैं। मैं और अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया वो सब दिखा दे रहा हूँ आपको। 5 क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए, बाकी आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं किस टाइप से मैम ने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। कैसे आपको फिगर बना के लिखना है, कैसे आपको यहाँ पर पॉइंट डालने हैं, थोड़ा सा आप ये भी देख सकते हैं, राइट। तो बस मुझे यहाँ पर इतना बताना था कि किस टाइप से जो